जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरुपा की बेटी आज अपना शुक्राना सत्संग शेयर करेगी गुरुपा के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना संगत जी। संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं आज इस बार थोड़ा लेट हो गई शुक्राना सत्संग को शेयर करने में। सॉरी गुरुजी, मुझे माफ़ करना। संगत जी, मेरे को गुरुपा ने एक ड्रीम दिखाया था संगत जी कि मैं उस ड्रीम में मुझे ये दिखाया कि एक कार उलट गई है। कार उलट का एक्सीडेंट हुआ है और वो कार अपसाइड डाउन हो गई है। और उस में संगत जी मैंने अपने आप को देखा। अ, वो संगत जी उस टाइम पे ऐसा हुआ कि जब वो ड्रीम मेरे को ये आया, मैंने गुरुजी से बात की, उनको बताया अपने ड्रीम के बारे में। मैं अपने सारे ड्रीम्स को जो भी मेरे साथ होता है मैं गुरुजी से ज़रूर बात करती हूँ संगत जी। और उस दिन मॉर्निंग में जब हम उठे तो हमने उस दिन मंदिर जाना था संगत जी। तो मेरे फादर इन लॉ ने मेरे बेटे को बड़े मंदिर का जल पिला दिया। एज इस उसको प्यास लग रही थी, उन्होंने उसको पानी ना पिला के बड़े मंदिर का जल पिला दिया पूरा, जो हम लेके आए थे इंडिया से। गुरुजी की कृपा थी, गुरुजी की ब्लेसिंग्स। और उनको मतलब गुरुजी ने उनको ही चूज़ किया कि वो हमारे घर में उस चीज़ को लेके थोड़ा सा लाइक सिचुएशन ऐसी हो गई कि आई वॉज जस्ट फाइटिंग कि आपने उसको पानी पिलाना था, आपने उसको पूरा जल पिला दिया। उसमें भी मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ कि उसमें तो गुरुजी की ही मर्ज़ी थी कि हम उस दिन मंदिर ना जाए। पर फिर भी गुरुजी संगत जी, मैंने एक मन बनाया कि अब मैं मंदिर तो जाना है मुझे। तो फिर संगत जी एक एक डेढ़ घंटे के बाद मेरे हस्बैंड भी कहने लगे कि उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। मतलब लाइक ऑल ऑफ अ सडन उनकी तबीयत ठीक नहीं होना और हम मंदिर नहीं जा पाना हमारा। और बाद में मुझे जब मैंने डॉट्स कनेक्ट की, गुरुजी ने मेरे मन में थॉट डाला कि वो हमें मंदिर इसलिए नहीं बुला रहे कि कुछ मिस हैपनिंग या कुछ कष्ट है जो आ सकता है, और उन्होंने वो कष्ट हमारा दूर कर दिया संगत जी। तो शुक्राना गुरुजी उसके लिए। और संगत जी ये बात अभी थोड़ा टाइम पहले की है। और संगत जी फिर मैंने जैसे पहले सत्संग में अपना शेयर किया था कि मुझे बर्साइटिस हो गया था, तो मैं फिजियो करवा रही थी। ये बात मैं आज इसलिए रिपीट कर रही हूँ कि मैं अब जो जो मैं बात बताने वाली हूँ वो इससे कनेक्टेड ही है, इस एक्सीडेंट को लेके मुझे ऐसा गुरुजी ने थॉट दिया है संगत जी। तो संगत जी अभी बच्चों की यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में हॉलीडेज चल रही है। अभी हम लास्ट वीक संगत जी कैनबेरा गए थे घूमने के लिए 2-3 डेज़ के लिए। तो संगत जी जब हम वहाँ पे गए तो मुझे अष्टमी वाले दिन, जिस दिन अष्टमी थी, मुझे माता रानी का एक
शेर का वो ड्रीम आया कि मैंने उस ड्रीम में शेर को देखा। और उसके नेक्स्ट डे जब मैंने नौमी वाला दिन था, तब संगत जी मेरे को गुरुजी ने एक ड्रीम दिखाया। उस ड्रीम में ये था कि मैं एक हॉस्पिटल में हूँ और मुझे ड्रिप्स लगी हुई हैं। ये मुझे नहीं पता मैं कहाँ पे हूँ, लाइक लाइक कैनबरा में, सिडनी में, आई एम नॉट श्योर। मेरे को सिर्फ इतना पता है कि मैं हॉस्पिटल में हूँ, मुझे ड्रिप्स लगी हुई हैं। और संगत जी, जिस दिन मुझे ये ड्रीम आ रहा था, उस दिन मेरे हस्बैंड को मॉर्निंग 3 o'clock हमने अपार्टमेंट बुक किया था। संगत जी, अपार्टमेंट में अ, वो भी ऐसा आया था कि आप इजीली आपको पता चल जाता है। आप बताइए आपको फॉरेन में घर कैसे होते हैं। तो संगत जी, हमारी रूम के ठीक बाहर ही जो लॉबी है, लॉबी थी उस अपार्टमेंट की, वहाँ पे उनको कोई वॉक करता हुआ, उनको ऐसा ऐसा महसूस हुआ कि कोई वॉक कर रहा है वहाँ पे हमारे रूम के ठीक बाहर। तो संगत जी, जब मैं उठी तो मैंने अपने हस्बैंड को बताया, मैंने जो मेरे को ड्रीम में आया ऐसे। और उन्होंने मुझे ये चीज़ बताई कि उनको पूरे रात को 3 बजे उन्होंने उठ के देखा कि उनको बिल्कुल लिटरली ऐसा लगा कि कोई चल रहा था, पर उन्होंने जब बाहर आके देखा तो कोई भी नहीं था। हमने फादर इन लॉ से भी पूछा आपने कि आप आए थे क्या बाहर, आप अपने रूम से वॉक कर रहे थे? तो उन्होंने कहा कि 3 o'clock मैं क्यों वॉक करूँगा, लाइक एज ए कि ऑब्वियसली ये बात तो ठीक है कि इतनी अर्ली मॉर्निंग तो वॉक का है भी नहीं। तो मेरे मन में वो कहीं बात उस टाइम के लिए अ, आई गई होगी, क्योंकि मैं संगत जी फिर हम लोग फिर कहीं घूमने चले गए। और संगत जी, फिर हम लंच करने के लिए जब बैठे, तो संगत जी, मेरे मन में ये बात चल रही थी कि गुरुजी आप आए थे, आप ब्लेस करने आए थे गुरुजी। तो मुझे कैसे पता चलेगा, मतलब इफ़ मैंने वो डॉट्स को कनेक्ट करने की कोशिश की और मेरे मन में वो बात चल रही थी। तो मैं गुरुजी से अपने मन ही मन पूछ रही थी, संगत जी आप मानेंगी नहीं, मैं अपने बेटे को खाना खिला रही थी। लाइक मैं हमने पनीर ऑर्डर किया था, हम लास्ट के 2 पीसेस बचे थे संगत जी। अ, मैंने कहा, मैं मन में सोचती जा रही हूँ, और जब मैंने वो 2 पनीर के पीसेस अपनी बेटे की प्लेट में डाले, तो संगत जी, इट वाज अ शॉकिंग थिंग दैट मुझे गुरुजी ने उसमें ओम के दर्शन दिए। शुक्राना गुरुजी। और उस टाइम मुझे गुरुजी ने अपना जवाब दे दिया कि हाँ, मैं ही आया था ब्लेस करने के लिए। तो शुक्राना गुरुजी आपका, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपने मतलब मेरे को लाइफ ब्लेस की। आपका इतना मतलब शुक्राना, एक वर्ड मतलब इतना छोटा है कि आप, मैं क्या बोलूँ आपके गुणगान में। मतलब मैं सिर्फ शुक्राना गुरुजी, आप हर पल साथ रहते हैं, हमेशा अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करते हैं संगत जी। आपका बहुत शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ऐसी मैं ये सत्संग इसलिए बता रही हूँ, ये बहुत पहले का सत्संग है संगत जी। सॉरी, अभी मैं वो बात बताना भूल गई जो मुझे मुझे अब मैं वो लिंक करती हूँ कि जो एक्सीडेंट होना था, जो गुरुजी ने टाल दिया, लेकिन वो मुझे एक बर्साइटिस के रूप में वो पेन्स, वो लाइक डॉक्टर पे मैं जा रही हूँ, फिजियो करवा रही हूँ। आई थिंक मैंने अगर ये डॉट्स कनेक्ट की, मेरे मन में ये बात आई है, और गुरुजी ने यही थॉट डाला है कि वो जो मेरा कष्ट था, गुरुजी ने इसमें टाल दिया, छोटे में टाल दिया। तो उसके लिए भी बहुत शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये जो मैं अब संगत सत्संग बता रही हूँ, ये मेरा बहुत पहले का सत्संग है, लेकिन मुझे वो चीज़ उस टाइम समझ में नहीं आई थी। अब मुझे वो चीज़ समझ में आई है, इसलिए मैं आज वो शेयर कर रही हूँ संगत जी। लाइक मैंने अपने बहुत पहले सत्संग में बताया था कि हमारी जब कार का एक्सीडेंट हो गया था, लाइक किसी ने पार्क्ड कार पे मार दिया था, तो राइट ऑफ हुई थी। तो गुरुजी की ब्लेसिंग से हमें गुरुजी ने एक नई कार ब्लेस करके दी। तो संगत जी, कुछ दिन बाद हमारी जो गुरुजी ने जो ब्लेस कार दी थी हमें, उसमें ओम ओम बना हुआ था। तो संगत जी, हमने ये चीज़ उस टाइम लाइटली ली कि मे बी किसी ने बना दिया होगा। तो संगत जी, हमने प्रॉपर ओम बना हुआ था, हमने उस चीज़ को बिल्कुल लाइटली लिया कि आई थिंक किसी ने, इंडियन ने बना दिया होगा, ऐसे खड़ा होगा तो ऐसे होगा, हम उस चीज़ को हमने लेट इट गो किया।
तो संगत जी अभी कुछ टाइम पहले मैं वो सत्संग सुन रही थी, उस सत्संग में उन्होंने सेम अपना ये सत्संग सुनाया अंकल ने, जो भोले अंकल हैं, उन्होंने ये अपना सत्संग सुनाया कि उनकी कार में गुरुजी ने उनको ओम के दर्शन दिए। मतलब उस बात को लेके मेरे मन में गुरुजी ने उसी टाइम वो ओम का थॉट डाला, जो हमें गुरुजी ने हमारी कार में, जो गुरुजी की ब्लेस्ड कार में उन्होंने, जिस कार में गुरुजी ने हमें हमारी नेबर को भी दर्शन दिए हैं। तो उससे वो चीज़ें रिलेट करते हुए हमें, मेरे को ये फील हुआ कि, और गुरुजी ने भी ये बिल्कुल ऐसा लाइक बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग डाली कि वो गुरुजी ने ही ब्लेस किया था ओम। तो शुक्राना गुरुजी उसके लिए, अनंतम शुक्राना गुरुजी। और संगत जी ऐसे मैं जब गुरुजी से ये बात कर रही थी, मुझे ना किसी संगत ने बोला, हम किसी के घर सत्संग में गए थे, तो उन्होंने हमें एक अपना दिखाया कि लाइक उन्होंने शिवलिंग, वो आंटी वो ना शिवलिंग बनाती, दीदी सॉरी, वो हर मंडे के मंडे मिट्टी का शिवलिंग बनाती हैं और पूजा करती हैं। तो उस दिन वो उन्होंने उन्होंने हमें रिकॉर्ड करके जो वीडियो दिखाया, उसकी मैं बात कर रही हूँ, कि वहाँ पे उन्होंने बताया कि उस विंडो से सनलाइट नहीं आती है, जो सन की रेज होती है। और उस दिन जब वो उन्होंने वहाँ पे वो शिवलिंग रखा मिट्टी वाला, तो प्रॉपर वहाँ से सनलाइट आई। और संगत जी मैंने वो खुद वीडियो देखा कि उस वीडियो में लाइक वो पूरा रेनबो कलर का शिवलिंग बन गया अपने आप, और थोड़ी देर बाद वो वापस चला गया, नॉर्मल हो गया। तो मैंने उन संगत से पूछा, अंकल से, कि ये तो पर्सनल ब्लेसिंग्स हैं, तो क्या हम ये शेयर कर सकते हैं? तो संगत जी मुझे उन्होंने कहा कि अगर ये पर्सनल ब्लेसिंग्स होती तो गुरुजी ऐसे, मतलब वो उनको होता है कि आप अगर ये ब्लेसिंग सबके साथ शेयर करनी चाहिए, कि जिससे जो लोग संगत नहीं जुड़ रही है, वो उनका मतलब विश्वास और पक्का हो जाए कि हाँ गुरुजी ऐसे दर्शन देते हैं। तो संगत जी मैंने उस दिन भाव में आके, तो मैंने अपने जितने भी मेरे को ब्लेसिंग्स गुरुजी ने दी हैं, कृपा बरसाई है अपनी ओम की, शिवलिंग की, संगत जी मुझे जोत में उन्होंने दर्शन दिए, हार्ट में, फूल में दर्शन दिए, जोत में 7 नंबर, हलवा प्रसाद में 7 नंबर, और त्रिशूल प्रॉपर मेरी एक रोटी में संगत जी शिव जी बने हैं। गुरुजी ने वो ब्लेसिंग्स दी हैं, ओम की ब्लेसिंग्स जो गुरुजी देते हैं रोटी प्रसाद में देते हैं, उन्होंने मुझे पूरी प्रसाद में भी ओम की ब्लेसिंग्स दी हैं संगत जी। और इतना बड़ा ओम, मतलब तो मेरे मन में उस दिन तो मैंने संगत जी कहते ना, खुशी खुशी में मैंने सारा वो अपनी ब्लेसिंग्स सबको दिखा दी, जो जो वहाँ संगत बैठी थी। तो मेरे मन में बाद में एक मन में एक बात होती कि मैं पता नहीं क्यों मैंने ऐसे किया, क्या मैं कर सकती थी? क्योंकि एक्चुअली इतने वीडियोस हम देखते हैं, उसमें लिखा ये जाता है कि आपको जब भी ओम के ब्लेसिंग्स मिले तो आपको शेयर नहीं करनी चाहिए, गुरुजी की कोई ब्लेसिंग्स हो आपको शेयर नहीं करनी चाहिए। तो मन में एक फिर डाउट आ गया। तो मैंने मंदिर में, जो यहाँ सिंधी मंदिर में जो निहारिका आंटी हैं, वो जो मंदिर का पूरा टेक केयर करती हैं, गुरुजी ने उन्हें ब्लेस किया है, मैंने उनसे पूछा, तो उनको मैंने दिखाया, तो उन्होंने कहा कि गुरुजी कभी इन चीज़ों के लिए मना नहीं करते थे, वो आप लोगों को बस आपका भाव कैसा है, और जो बंदा जो संगत देख रही है वो उसका भाव कैसा है, तो इसमें कोई वो नहीं है कि आप लोगों को अपनी ब्लेसिंग्स दिखा सकते हैं। तो संगत जी मेरे मन में फिर उस डाउट को थोड़ा क्लियर हुआ। लेकिन एक दिन बाद संगत जी मेरे को फिर से वो डाउट होना शुरू हुआ कि मैंने गलती तो नहीं की है ऐसे, ये ब्लेसिंग्स जो मेरे को गुरुजी ने दी हैं वो मैं दूसरों को दिखा रही हूँ फिर भी। और मैं अपने बेटे का पराठा आलू का बना रही थी संगत जी, और जब मैं उसका पराठा बना रही थी और मन में यही बात सोच रही थी, तो गुरुजी को मैं पूछ रही थी कि गुरुजी मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं जो ये ब्लेसिंग्स मैं आपकी ये जो मुझे दी हैं, इतनी कृपा आप दृष्टि आपने मुझ में डाली है, और मैं कैसे पहचानूं कि मैं सही कर रही हूँ या गलत? तो संगत जी गुरुजी ने मुझे उसी टाइम उस रोटी प्रसाद में, आलू के पराठे में मेरे बेटे के ओम के दर्शन दिए। और मेरा सारा लाइक उस दिन मेरे को क्लियर हो गया कि वो गुरुजी, देखो मैंने तो सबको कितनी बार दिखाया, उसके बाद भी गुरुजी मुझे वो ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। तो ये हमें अब ये
सोच के चलना चाहिए कि वो सिर्फ हमारे लिए ब्लेसिंग्स नहीं, हम दूसरी संगत को भी जोड़ना चाहते हैं और जोड़ेंगे। अगर हम उनको कुछ ऐसी ब्लेसिंग्स दिखाते हैं जो हमें दिखानी चाहिए, उससे हमारा कोई हार्म नहीं है। जो संगत जुड़ेगी तो उसको भी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आपको भी ब्लेसिंग्स मिलेंगी। तो संगत जी, हमें अ, बस गुरु जी की रज़ा में रहना चाहिए। बस कभी किसी का बुरा ना सोचो करो, सिर्फ गुरु जी की रज़ा में रहो, अच्छी मति लो। गुरु जी बस भक्ति भाव देना, अपनी कृपा दृष्टि सब पे बनाए रखना, सबको लाइफ ब्लेस करना गुरु जी। और सबसे पहले तो अपनी बेटी को सद्बुद्धि देना। कितनी बार कुछ ऐसी हर बातें हो जाती हैं, मतलब आपसे मैं गुरु जी यही कहूँगी कि मैं मुझे सद्बुद्धि देना बस। अपना शुक्राना सत्संग यहीं विराम करती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय देवी माँ, शुक्राना मेरी प्यारी माँ। जय हनुमान जी, जय सीताराम जी। शुक्राना भगवान, लख लख शुक्राना अमृत वेला बख्शण ਲਈ। ਸਾਰੀ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਟि कोटि प्रणाम और ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ अमृत वेले ਦੀ राम राम। हे परमात्मा, ਇੱਥੇ ਦਿਵਯ ਆਤਮਾਵਾਂ ਦਾ ਵਾਸ ਹੋਵੇ और बुरियां शक्तियाँ ਤਵਸਤ ਹੋਣ और नष्ट ਹੋਣ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਿਓ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਬਖਸ਼ਣ ਲਈ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਪਾ ਦੀ ਬੇਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ 5:22 AM। ਦਿਨ ਹੈਗਾ ਆ ਬੁੱਧਵਾਰ, ਜੈ ਗਣੇਸ਼ ਦੇਵਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਤਰੀਕ ਹੈਗੀ ਆ 8 ਅਕਤੂਬਰ 2025। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਪਾ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰੀਏ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, लख लख शुकराना प्यारे पिता जी महाराज। प्यारी संगत जी, गुरु पाद ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਬਖਸ਼ੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜਾਨ ਬਖਸ਼ੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕੱਲ੍ਹ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਸੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਕਰਕੇ ਹਟ ਗਈ ਔਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਚਾਹ ਚੂ ਪੀ ਕੇ ਮੈਂ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸੌਂ ਗਈ ਸੀ। ਸਰੀਰ ਮੇਰਾ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਟੁੱਟਿਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ ਨੇ ਟੈਲੀਪੈਥੀ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਆਂਟੀ ਜੀ ਦੇ ਥਰੂ, ਕਿਤੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੀਬੀ ਘਟੇ ਉਹਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਕੀ ਆ ਵੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੋਣਾ ਔਰ ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਤੋਂ ਥਕਾਵਟ ਹੋਣੀ, ਬਾਰ ਨੀਂਦ ਆਈ ਜਾਣੀ ਔਰ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸਿਰ ਨੂੰ ਜਾਣੀ ਕਿ ਪੇਨ ਵਗੈਰਾ ਹੋਣਾ, ਚੱਕਰ ਵਗੈਰਾ ਹੋਣਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੀਪੀ ਦਾ ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀ ਲੂਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਆ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਾਂ ਚੁਟਕੀ ਕੇ ਲੂਣ ਖਾ ਕੇ ਉੱਪਰੋਂ ਦੀ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲੈਣਾ ਆ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਸੀਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਆਨਸਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸੌਂ ਗਈ ਮੈਂ ਗੁੜੀਆ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਗੁੜੀਆ 10 ਕੁ ਸਾਲ ਦੀ ਆ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ ਧਿਆਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੰਨੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸਮਝ ਲਓ ਨਿਆਣਪੁਣਾ ਹੀ ਆ ਹਜੇ ਉਹਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਾਦੀ ਚਾਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਨਾ ਚਾਹ ਲਿਆ ਦੇ, ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕੈਮ ਜਿਹੀ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਪਕਾ ਕੇ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਚਾਹ ਲੈਣ ਘਲਾਇਆ ਤਾਂ ਛੋਟੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਦੱਸਿਆ, ਮੰਮੀ ਦੀਦੀ ਨੇ ਚਾਹ ਉਬਾਲ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਗੈਸ 'ਤੇ ਪੈ ਗਈ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਨਟਖਟ ਆ, ਵੱਡੀ ਕੁੜੀ ਮੇਰੀ ਸਿਆਣੀ ਵੀ ਆ, ਨਟਖਟ ਵੀ ਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਚਾਹ ਹੈ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਾ ਲਈ ਕੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਾ ਗੈਸ 'ਤੇ ਚਾਹ ਉਬਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਚਾਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਛੇਕਾਂ 'ਚ ਪੈ ਕੇ, ਗੈਸ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਚੱਲਦਾ ਉਹ ਸਮਝੀ ਕਿ ਜਾਣੀ ਕਿ ਗੈਸ ਉਹਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਜੀ,
ਉਹ ਗੈਸ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਗੈਸ ਚੱਲ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਆਣ ਕੇ ਚਾਹ ਪਿਲਾਈ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਗਰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੀ, ਜਦੋਂ ਠੰਡੀ ਹੋਈ ਫਿਰ ਮੈਂ 15-20 ਮਿੰਟ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਂਦੇ, ਮੈਂ ਪੀਤੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਮਸਤੀ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਖੜਾਉਂਦੀ ਰਹੀ, ਅੰਦਰ ਨੱਚਦੀ ਰਹੀ। ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੈਸ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹੀ ਸੀਗੀ। ਸਾਰੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਪਰਲੇ ਪੋਰਸ਼ਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ, ਔਰ ਮੇਰੀ ਸੱਸ, ਜਠਾਣੀ, ਜੇਠਾਣੀ ਸਾਰੇ ਥੱਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਪਾ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ, ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਕਾਹਲੀ ਪਵੇ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਚਾਹ ਪੀ ਲਈ ਆ, ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈਆਂ ਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂ, ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਭੁੱਖੀਆਂ। ਟਾਈਮ ਦਾ ਮੈਂ ਨੋਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ ਕਿੰਨਾ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਪਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਰਸੋਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਣ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਆ ਮੈਨੂੰ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਮੈਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੁਛ ਜਾਣੀ ਕਿ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਉਬਲਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੁਛ ਵੀ ਲਾ ਲਓ, ਬੁਰੀ ਆਤਮਾ ਕੋਲ ਖੜੀ ਹੋਵੇ, ਕੁਛ ਵੀ ਲਾ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ ਸਮੈਲਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਡਿਆ ਸੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਗੈਸ ਦੀ ਸਮੈਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਤਿਓਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਗੈਸ ਦੀ ਸਮੈਲ ਤਾਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਏ ਬੀਨਾ ਦੀਦੀ ਹੁਣਾਂ ਕੋਲ ਖਰਿਆ ਥੱਲੇ ਨਾ ਸਿਲੰਡਰ ਛੱਡ ਹੋ ਗਿਆ ਆ। ਉਹ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰੀ ਜਠਾਣੀ ਆਂਟੀ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੈਸ ਛੱਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਛੱਡ ਹੋਈ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਗੈਸ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਗੈਸ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਟਾਫਟ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਾਨ ਬਖਸ਼ਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਇੰਨੇ ਦੇਰ ਦੀ ਆਏ ਹੋਈ ਸੀ, ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਲਾਈਟਰ ਨਹੀਂ ਜਗਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਾਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਨੇ ਕਾਹਲੀ ਕਾਹਲੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਦੀ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉੱਠੋ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰੋ ਫਟਾਫਟ। ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨਾ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਲਾਈਟ ਜਗਾਈ, ਜੋ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਸੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਉੱਦਾਂ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਸੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਲਾਈਟ ਜਗਾਉਂਦੀ ਰਹੀ, ਸਪਾਰਕ ਜਾਣੀ ਕਿ ਪਲੱਗ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਕੁਛ ਵੀ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਜਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਮਾਇੰਡ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਨਾ ਮੈਂ ਲਾਈਟ ਜਗਾਉਣੀ ਆ, ਨਾ ਮੈਂ ਸਿਲੰਡਰ ਜਾਣੀ ਕਿ ਅੱਗ ਬਾਲਣੀ ਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੈਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਜਾਣੀ ਕਿ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ, ਜਿੰਨੇ ਤੱਕ ਸਾਰੀ ਸਮੈਲ ਚੱਲਣੀ ਗਈ, ਉੜ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਬਾਹਰ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਮਾਇੰਡ 'ਚ ਆਇਆ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਫਾਈ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਰਸੋਈ ਦੀ, ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੀ, ਗੈਸ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਂਦੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਲੇਟ ਦਿੱਤੀ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਚਾਈਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਪਰਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ 5-6 ਜਣੇ ਵੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਰਫ ਇਹਦੇ ਪਾਪਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੇ, ਤਾਂ ਕੰਮ 'ਤੇ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ 4 ਜਣੇ ਘਰ ਹੀ ਸੀਗੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਤਾਂ ਮੇਰੀਆਂ 2 ਬੇਟੀਆਂ, ਔਰ ਸਹੁਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ ਦੀਆਂ 2 ਦੋਹਤੀਆਂ, ਔਰ ਇੱਕ ਦੋਹਤਾ ਆ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਥੱਲੇ ਸੀਗੇ 7-8 ਜਾਣੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵਾਸ ਬਖਸ਼ੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸਮਝ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੁੜੀਏ ਪਹਿਲਾਂ ਗੈਸ ਵੱਲ ਚੈੱਕ ਕਰ, ਤੈਨੂੰ ਸਮੈਲ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਆ। ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਘਰ ਬਚਾ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ। ਗੈਸ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਆਂਟੀ ਵਾਸਤੇ ਸਤਸੰਗ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਜਿੰਨੇ ਤੱਕ ਸਿਆਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, 18 ਕੁ ਸਾਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਖਿਲਾਈਓ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਲੈਣ, ਕਿਉਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਲਾਈਟ ਵੱਧ ਘੱਟ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਫਰਿੱਜ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਬੱਚੇ, ਨੰਗੇ ਪੈਰ ਘੁੰਮਦੇ ਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਜਾਂ ਗੈਸ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਆਂਟੀ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਆ। ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਨਾ। ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਗੈਸ ਕਦੀ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਗਈ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਅਕਲ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਅਕਲ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਰਸੋਈ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਿੰਦਾ ਲਾ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਔਰ ਲੋਕ ਕਰਕੇ ਜਾਣੀ ਆ, ਕਿ ਵੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਕੁਛ ਕਰ ਨਾ ਬੈਠਣ। ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਰਗੀ ਇਹਦੇ ਪਾਪਾ ਨਾਲ ਮੰਦਰ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਮਾੜੇ ਟਾਊਨ ਮਾਤਾ ਦੇ ਮੰਦਰ ਆ, ਉੱਥੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਘੰਟਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਚਾਹ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਤਾਂ ਗੈਸ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦਾ ਛੱਡਿਆ ਹੋਵੇ, ਹੈ ਨਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਪਿੱਛੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ। ਬਾਰ ਬਾਰ ਮਨ 'ਚ ਖਿਆਲ ਇਹ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਮਕੈਨਿਕੀਆਂ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਪਿੱਛੋਂ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਫਰੂਟ ਕੱਟ ਕੇ ਖਾ ਲੈਂਦੀ ਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਿਓ, ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੱਖਿਓ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਜਾਨ ਬਖਸ਼ੀ ਆ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਬਖਸ਼ਦੇ ਰਹੀਓ, ਜਿੰਨੇ ਤੱਕ ਕੁਛ ਕਰਕੇ ਨਾ ਜਾਈਏ ਇੱਥੋਂ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਤੋਂ।
मेरी तमन्ना बहुत वड्डी है पापा जी, होर अरदासां लिख के लाइयो। और बहुत बहुत शुकराना परमात्मा जान बख्शण लई, बहुत बहुत शुकराना। संगत जी, मैं अपने सत्संग नूं विराम देनी। गुरु पादे पवित्र मंत्र जापना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। अंकल जी, मेरा सत्संग शेयर करने लिए बहुत बहुत शुकराना। बाबा जी तुहानूं भी ब्लेस करन और गलती मलती माफ़ कर दिओ। किसी वेले बच्चों की खातर ਜਾਂ ਸਿਹਤ नहीं ठीक होंदी, सत्संग तुहाडे सुन नहीं होंदे हैगे, तुसीं शेयर रोज़ करते हो, लाइव भी करते हो। माफ़ी बख्शियो, माफ़ी बख्शियो। और बाबा जी तुहानूं बहुत बहुत ब्लेस करन, सतबुद्धि बख्शण। और जो भी तुहाडे घर दे विच हैगे फैमिली बच्चे, उन्हां दी रक्षा करन। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, लख लख शुकराना। और प्यारी संगत नूं बाबा जी ब्लेस करन, रक्षा करन। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी यूरोप से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय संगत जी, जय गुरु जी, जय राज अंकल जी, जय टीना आंटी जी। आपका बहुत बहुत शुक्राना, आप हमारा सत्संग शेयर करते हैं। आपका लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना। गुरु जी आपको बहुत बहुत ब्लेसिंग करें। गुरु जी के यहाँ बहुत ब्लेसिंग है, हर पल ब्लेसिंग आती है। हम शुक्राना करते जितना हो सकता है उतना तो करते हैं, लेकिन हमारे और दिमाग में कभी कुछ चलता रहता है, इसलिए छूट भी जाता है। ये तो नहीं कि हर टाइम करते हैं, लेकिन कोशिश करते हैं शुक्राना करने की। जब भी कोई हमें ब्लेसिंग मिलती है, गुरु जी की गाड़ी दिखती है, तो हम गुरु जी का शुक्राना करते हैं। कबूतरों के दर्शन होते हैं तब भी शुक्राना करते हैं। सभी ऐसी चीज़ों पे गुरु जी का शुक्राना करते हैं। जो दिया है उसका भी शुक्राना करते हैं, जो देने वाले हैं उसका शुक्राना करते हैं। गुरु जी के बहुत अच्छे अच्छे मैसेज आते हैं। गुड़िया आपका दिवाली को घर बन जाएगा, इसका बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। गाड़ी की भी आप कह रहे हैं कि आपकी गाड़ी के इंसार बन रहे हैं, गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी आप जो भी दे रहे हैं उसका लाखों करोड़ों बार शुक्राना। गुरु जी हमको जीवन खुश सब कुछ दे रहे हैं, उसका बहुत बहुत शुक्राना। बस गुरु जी सेहत अच्छी रखना, सारे परिवार का मेल मिलाप रखना, इसका बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। बच्चों पे ब्लेसिंग करना, उसका शुक्राना कर रहे हैं, उसका शुक्राना। बेटे की थोड़ी खांसी की प्रॉब्लम है, उनको ठीक करना गुरु जी। 1 महीने में 3री दफ़ा उसको खांसी हुई है, उसको ब्लेसिंग करना, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। आप ठीक भी करती हो लेकिन दोबारा से हो जाती हो, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना गुरु पा। आपकी बहुत मेहरबानी है, सभी का शुक्राना गुरु जी। आपने खाने को दिया उसका शुक्राना, पहनने को दिया उसका शुक्राना, सभी चीज़ों का शुक्राना गुरु पा। आप संगत के इतने अच्छे सत्संग सुनवा रहे हैं, सभी का बहुत बहुत शुक्राना संगत जी। गुरु जी आपकी कृपा मेहरबानियाँ बहुत है, हम तो गिनती तो कर नहीं सकते, लेकिन आपका हर एक चीज़ का बहुत बहुत शुक्राना है गुरु जी। गुरु जी मैं अभी तो संगत जी, गुरु जी बहुत अच्छे अच्छे काम करवा रहे हैं। जो काम की उम्मीद ही नहीं होती ये हो जाएगा, वो भी हो जाता है गुरु जी की कृपा के साथ। संगत जी हमारा इंश्योरेंस का कोई काम था जो अड़ा हुआ था, वो हमारे पहला उसकी इंश्योरेंस हो गई थी, लेकिन उन्होंने बोला था अगर दोबारा आपका ये ख़राब हो गया तो हम दोबारा नहीं आपके साथ ये कवर करेंगे, क्योंकि ये आपका खुद को करवाना पड़ेगा। संगत जी मैंने गुरु जी से अरदास लगाई, गुरु जी आपको पता है कैसे करना, हमें तो कुछ नहीं पता, कितने पे हमें पैसा कितना लगाना पड़ेगा इस पे और कहाँ से आएगा।
जी आपकी जिम्मेवारी है संगत जी। हमने मन गुरु इंश्योरेंस वाले को फ़ोन किया, लेकिन वो बिना कुछ कहे वो लोग हमारा वो काम कर गए। लेकिन वो अभी भी बोल के गए हैं अगर आपको और खर्चे पड़ेंगे तो आप लिख कर भेज देना। कौन कौन से खर्चे हैं उन्होंने सारी वीडियो वगैरह फ़ोटोज़ वगैरह ले लिए हैं। अब वो हमारा केस उठाएंगे। संगत जी ऐसे गुरु जी हम पर बहुत बहुत मेहरबान ब्लेसिंग कर रहे हैं। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी, आपका लाखों करोड़ों बार शुक्राना। हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना 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 गुरु जी। इसी के साथ संगत जी मैं अपना सत्संग को विराम देती हूँ। आगे के सत्संग की तैयारी करती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय आंटी जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। अ, मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी। संगत जी आप सभी का बहुत बहुत शुक्राना है। आप सब इतने अच्छे अच्छे ब्लेसिंग्स वाले सत्संग शेयर करते हैं। मैं उन्हें सुनती हूँ तो उससे मुझे मेरी भी गलतियाँ कुछ पता चलती हैं, मेरी कमियाँ पता चलती हैं, ब्लेसिंग्स मिलती हैं और गुरु जी का संदेशा भी मिलता है आप सबके ही द्वारा। एंड मैं उनका भी शुक्राना करती हूँ जो समय से हमेशा मेरा सत्संग शेयर करते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी आप सभी के परिवार को बहुत सारी ब्लेसिंग्स है। संगत जी आज मैं शुक्राना सत्संग कुछ इस तरह करना चाहती हूँ क्योंकि हम गुरु जी के सत्संग सुनते हैं तो गुरु जी हमारे बहुत सारे कष्ट काट रहे हैं। ये भी मेरे को अपने शुक्राना सत्संग की रियलाइजेशन भी कि हमें किस किस चीज़ का शुक्राना करना चाहिए वो शुक्राना सत्संग सुनकर ही पता चलता है। तो कई चीज़ें होती हैं जिसमें हम पीछे रह जाते हैं तो ये सत्संग हमें हेल्प करते हैं उन चीज़ों को पूरा करने में। क्योंकि गुरुजी कई दिनों से मुझे ये आदेश दे रहे थे कि शुक्राना सत्संग शेयर कर, तो मैं जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी लिख देती थी लेकिन डेली मेरा रह जाता था। तो मैं गुरुजी का अनंतम शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी ने जो मेरे इन दिनों सारे कष्ट काटे हैं, उन्होंने मुझे सत्संग में टेलीपैथी के थ्रू बताया कि मेरे बेटे पे से उन्होंने बहुत बड़ा कष्ट टाला है। 2 दिन से मुझे यही सत्संग आ रहे हैं। तो गुरुजी आपका अनंतम शुक्राना गुरुजी, क्योंकि आप जानते हैं मेरा बेटा ही मेरे लिए सब कुछ है और आप हमेशा उसके अंग संग सहाय रहते हैं गुरुजी। अब हमेशा उसके अंग संग सहाय रहना गुरुजी। और गुरुजी की कृपा से, सभी देवी देवताओं की कृपा से इस बार फर्स्ट टाइम 15 सालों में मैंने बड़ी हिम्मत करके अपने घर के बैक साइड में तुलसा जी का पौधा लगाया। क्योंकि कार्तिक का महीना चालू हो गया है तो पता नहीं क्या मेरे अंदर एक एनर्जी सी आई कि मुझे केले का पेड़ भी लगाना है, मुझे तुलसा जी का पेड़ भी लगाना है। क्योंकि मैं गुरुवार पूजा करती हूँ, बृहस्पति महाराज के व्रत रखती हूँ तो मैं खुद नहीं जा पाती हूँ, मेरा वज़न बहुत ज़्यादा है तो मैं जाके केले के पेड़ का पूजन नहीं कर पाती हूँ। तो हर बार रह जाता था, बस ये लगता था कि नहीं अभी इस चीज़ में खर्चा करना है, इस चीज़ में करना है तो अभी प्लांट नहीं लगवा पाऊँगी, पैसे नहीं बचेंगे। हाँ, क्योंकि संगत जी मैंने पहले भी बताया कि मेरा इनकम सोर्स अभी उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन हाँ गुरु महाराज जी की कृपा से थोड़ा बहुत है। मैं छोटे बच्चों को ट्यूशन्स पढ़ाती हूँ तो अभी उसी से करती हूँ। मेरे हस्बैंड की भी इनकम आती है, 1-2 और सोर्सेज हैं, लेकिन हमारे पे कर्जा बहुत है तो खर्चे ही नहीं पूरे हो रहे हैं, बच्चे की फ़ीस वगैरह सबकी बहुत दिक्कत आती है। पर ये सब चीज़ों के बारे में अब जब से गुरु महाराज जी मिले ना, मैंने थोड़ा सोचना कम कर दिया है। क्योंकि मुझे लगता है वो कर रहे हैं, वो सब करेंगे। मुझे नहीं पता कैसे हर महीने फ़ीस जाएगी। मैं सत्संग सुनती हूँ, मुझे उसमें पता चलता है कि गुरुजी बहुत कुछ ऐसा कर देते हैं कि अपने आप लोगों की सब काम बनते चले जाते हैं। तो मुझे भी पूरा भरोसा है कि मेरा भी काम गुरु महाराज जी बना रहे हैं और ये हकीकत है। मैंने सत्संग में सुना था कि मतलब वो रील्स में था रिटन में कि कुछ तो तेरी ज़िंदगी में फ़र्क आया होगा। तो हाँ संगत जी, मेरी ज़िंदगी में
फ़र्क मुझे महसूस होता है, मन से महसूस हो रहा है। अभी फ़ाइनेंशियली नहीं पता चल रहा है, लेकिन हाँ, मन से इतना ज़्यादा महसूस हो रहा है कि हाँ, जितना मैं डिप्रेशन में चली जाती थी, फ़ाइनेंशियली सोच-सोच के, तो गुरुजी ने शायद मुझे वो डिप्रेशन में जाने से रोक रखा है और सँभाल रखा है। तो गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। बहुत सारी चीज़ें हैं, पता ही नहीं चल रहा है किस-किस का शुक्राना करूँ। और बहुत सारी अर्ज़ियाँ भी मैंने गुरुजी के स्वरूप के आगे बैठ के अपनी बातें शेयर करी हैं, जो मुझे पता है गुरु महाराज जी बहुत जल्द पूरा करेंगे। छोटी-छोटी भी हैं, थोड़ी बड़ी भी हैं, ज़्यादा बड़ी भी हैं। अब उसमें से क्या गुरुजी करवाएँगे वो गुरुजी ही जानते हैं। बाकी मुझे गुरुजी का आदेश आया था कि मुझे टेलीपैथी के थ्रू जो मैंने सुना, तो मुझे लगा वो मुझे ही कहा जा रहा है। तो मैं गुरुजी का मंत्र जाप सुबह तो करती ही हूँ 108 बार, क्योंकि उसमें किसी ने बोला कि वो 11 या 21 बार ही करते थे, उससे ज़्यादा हो नहीं पाता था। बट मैं तो जब से स्वरूप आया मैं 108 बार मंत्र जाप कर ही रही हूँ। अब मैंने संध्या वेले भी मतलब रात के समय जब मैं स्वरूप के आगे बैठती हूँ, तो गुरुजी से बातें करती हूँ, तब भी मैं गुरुजी का मंत्र जाप करती हूँ 108। संगत जी, यकीन मानिए मन को बहुत शांति मिलती है। तो मैं यही चाहती हूँ कि सब काम बहुत अच्छे से बनते जाएँगे गुरुजी की कृपा से। और मेरी यही अर्ज़ी है, मेरी बहुत छोटी-छोटी अभी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। मेरे लिए तो बड़ी हैं, गुरुजी के लिए तो कुछ भी बड़ा नहीं है, सब छोटा ही है, पर गुरुजी उसको पूरा करवा दें तो मेरे लिए बहुत सी चीज़ें हैं। ठीक है, वो शायद मैटेरियलाइज़ चीज़ें हैं, बट वो भी कई बार ज़रूरी हो जाती हैं। तो गुरुजी के आगे ही मैंने कह रखा है, संगत जी बस आप ब्लेस कीजिएगा कि गुरुजी मेरी अरदास सुन लें, जो भी मैंने उनके आगे कही है। और संगत जी, और भी बहुत सी चीज़ें गुरुजी ने मेरे को कहा था कि रसोई में संभल के मुझे काम करना है। तो इन दिनों हो रहा है मेरे साथ कि मैं रसोई में काम करती हूँ तो मुझे चक्कर आ जाते हैं। 1-2 बारी मेरे पे कुछ चीज़ें गिर भी गई थी, तो मैं जल गई थी और मेरे हाथ से सामान गिर जाता है। तो अभी पिछले 10-15 दिनों से, 20 दिनों से, क्योंकि गुरुजी मुझे सत्संग में यही बार-बार बता रहे हैं कि तू रसोई में संभल के काम कर, रसोई में संभल के काम कर। तो मुझे बहुत डर लगता है कि कुछ और ना हो जाए, मैं डरती हूँ कुछ भी करने से। पर ये है कि गुरुजी ने बचा भी रखा है। ये डर भी कई बार बहुत ज़रूरी होता है हमारे लिए, क्योंकि उससे हम बचेंगे तो ही हम थोड़ा सतर्क रहेंगे। तो गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना है। एंड संगत जी, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो गुरुजी ने इन दिनों मेरे लिए करी हैं, जो मुझे पता चल रहा है, और नहीं भी पता चल रहा है तो भी मुझे पता है वो कर रहे हैं। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि गुरुजी मेरा शुक्राना कबूल करें, मेरी मम्मा की तरफ से भी, मेरे बेटे की तरफ से भी, मेरे पति अंकल की तरफ से भी। और मेरी गुरुजी से ये अरदास है, गुरुजी दिवाली आ रही है तो मेरा काम बढ़ाइए गुरुजी, काम बहुत बंद पड़ा है, और बच्चे दिलवाइए मुझे गुरुजी पढ़ाने के लिए, क्योंकि 1-2 बच्चे आते हैं और 1-2 छोड़ देते हैं, तो मुझे समझ ही नहीं आता मेरे साथ क्या चल रहा है। मैं सोचती हूँ इनकम बढ़ेगी, पर 2 बच्चे आते हैं, 2 चले जाते हैं, तो पता नहीं चल रहा, जो गुरुजी को सही लग रहा है गुरुजी वो कर रहे हैं। तो इस वजह से मेरे को कई बार नहीं पता चलता है। बाकी अभी तो मैंने बहुत कुछ सोचा हुआ था संगत जी कि मुझे ये शुक्राना करना है, क्योंकि मैं सत्संग ही सुन रही थी, तो मुझे उसी से पता चल रहा था कि हाँ, कि मुझे भी रिमाइंड हो रही थी चीज़ें कि हाँ, ये ऐसा-ऐसा हुआ है और मुझे शुक्राना करना है। तो हर चीज़ के लिए शुक्राना गुरुजी, हर रोज़ जो मैं जीवन जीती हूँ, और सुबह उठती हूँ, रात को सोती हूँ, और हर चीज़ का कुछ नहीं पता होता आजकल संगत जी, लेकिन गुरुजी ने बहुत सँभाला हुआ है, सभी देवी-देवताओं ने बहुत सँभाला हुआ है। हमारा मान-सम्मान, इज़्ज़त, जो हमें बहुत बार लगता है कि कोई खतरा ना आ जाए, कोई चीज़ खराब ना हो जाए, हमारे इज़्ज़त पे, हमारे सम्मान पे कोई चोट ना पहुँचे। क्योंकि हमें पता है कि कुछ चीज़ें हमने ऐसी गलत की हुई होती हैं कि जिससे हमारे मान-सम्मान, इज़्ज़त पे दाग लग सकता है। लेकिन वो चीज़ें भी बहुत मजबूरियों में हम चुनते हैं, कि हालात ऐसे बन जाते हैं कि हमें करनी पड़ जाती है। तो लेकिन कोई चीज़ मुझ पर आए संगत जी, तो मैं बर्दाश्त करती हूँ, करा भी है मैंने। पर मेरी मम्मा पे मेरी वज़ह से कोई प्रॉब्लम आए वो मैं नहीं चाहती हूँ, क्योंकि कहते हैं ना, माँ जो हमारे लिए करती है वो तो हम चुका ही नहीं सकते हैं कभी, कभी नहीं चुका सकते। और मैं तो शायद नहीं चुका सकती, क्योंकि संगत जी सच में मेरी मम्मी ने तो बहुत ज़्यादा करा है। सबकी मम्मियाँ करती हैं, मुझे पता है सबकी मम्मियाँ करती हैं, पर कहते हैं ना, अपना दुःख
दूसरे के दुख के आगे लगता है कि छोटा है, लेकिन ये चीज़ मुझे छोटी नहीं लगती। अपना मैं मान लूँगी कि छोटा है, लेकिन मेरी मम्मा ने जो मेरे लिए करा है शुरू से और आज तक कर रही हैं, मैं उनकी बहुत सी ऐसी सिचुएशन संगत जी जो खाली सत्संग में बताकर मैं पूरा नहीं कर पाऊँगी। लेकिन गुरुजी से मेरी यही अरदास है कि गुरुजी आप प्लीज़ उनके अंग सहाय रहें, उनकी रक्षा करना हर पल, उनके सम्मान की, इज़्ज़त की, उनके अंदर जो भी डर है उसे ख़त्म करना गुरुजी। और जिस वजह से भी वो डर है उसको आप ख़त्म कर दीजिए गुरुजी, प्लीज़ वो अरदास मेरी कबूल कर लीजिए, वो हमारे काम बना दीजिए। क्योंकि मेरे तक बात होती ना गुरुजी, मैं एक बार को शायद देरी भी बर्दाश्त कर लेती, लेकिन मम्मी को लेकर है, आप समझ रहे हैं कि मैं वो देरी नहीं बर्दाश्त कर पा रही हूँ। ये सब चीज़ें मैंने गुरुजी के आगे बोली है संगत जी। अभी पता नहीं, मैं सत्संग में तो नहीं बोलना चाहती थी ये सब, पर अपने आप ही मुँह से निकल रहा है। कहते हैं ना, जो हम बोलते हैं वो गुरुजी बुलवाते हैं। मैंने तय कर रखा था कि मैं इस तरह जो मैं अरदास लगाती हूँ वो मैं कभी सत्संग में नहीं शेयर करूँगी, पर अभी पता नहीं कैसे निकल गया। तो गुरुजी बस आपसे हर चीज़ की माफ़ी भी माँगते हैं। अभी मैंने सत्संग सुना था संगत जी कि हमें गणेश जी महाराज जी से माफ़ी माँगनी चाहिए, तो मैंने अभी तक किसी सत्संग में माफ़ी नहीं माँगी। गणेश चतुर्थी निकले हुए बहुत दिन हो गए हैं, परसों करवा चौथ है, तो बहुत टाइम हो गया, तो मैं गणेश जी महाराज जी से माफ़ी माँगती हूँ। मैं ये नहीं कहूँगी कि अगर मुझसे ऐसी कोई भूल हुई है, क्योंकि वो भूलें हुई हैं। हमारे घर में जैसे उनके जो वाहन हैं, मूषक जी, चूहे आ जाते हैं, बड़ी-बड़ी घूस भी आ जाती है संगत जी, बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। किचन में जाके खाना बनाना मुश्किल हो जाता है, बहुत डर लगता है। वो राशन खा लिया, दरवाज़े काट दिए, मतलब बहुत एक्सेस में मैं आपको बता नहीं सकती। तो हर चीज़ पे, जैसे आटा मेरा कई दिनों तक मेरा आटा मतलब सारे में उन्होंने जो चूहे होते हैं उन्होंने घुस के उसमें पोटियाँ कर दी, मुँह लगा दिया। 5-5 किलो आटा मेरा डेली ख़राब हुआ। फिर संगत जी मेरे को इतना डर लगता है कि कल को मेरे पे कोई चीज़ गिर ना जाए, तो मैं रसोई में जाऊँ एकदम से घूस आ जाती है। कुछ ना कुछ, तो उस चक्कर में हाँ, पहले छोटे-छोटे चूहे तो वो पिंजरे में नहीं आते थे, तो उनको हमने वो जो चिपकाने वाला मैट होता है, उस पे चिपकाया। मैं माफ़ी माँगती हूँ, दवाइयाँ भी डाली है। लेकिन हाँ, ये सच है संगत जी, ये एक अचंभा है मेरे साथ, ये एक चमत्कार ही है। मैं वैसे गणेश जी महाराज जी से तहे दिल से अनंतम तरीके से मैं अनंतम बार माफ़ी माँगती हूँ। मुझे पता है कई भूलों की माफ़ी नहीं होती है, उसके लिए तो बहुत प्रायश्चित करना पड़ता है। और गुरु महाराज जी मुझसे वो प्रायश्चित करवाएँगे और वही उस संकट को काटेंगे, उसको कम में करवा के हमारे कष्ट काटेंगे गुरुजी। पर ये बात सच है कि जब से गुरु महाराज जी मई 2025 से मेरी लाइफ में, उन्होंने मुझे चुना है, मैं जुड़ी हूँ उनसे, तो उसके बाद से ना चूहे नहीं मरे। पता नहीं, मैंने दवाइयाँ भी डाली सच में, ये सत्संग मैंने बाद में सुने थे कि हमें चूहों को नहीं मारना है, ऐसा नहीं करना है। लेकिन 1-2 महीने तक, 1 महीने तक या 10 दिन तक मैंने दवाइयाँ डाली, और हैरानी की बात थी संगत जी, चूहों ने दवाइयाँ खाई हैं। मेरे आज तक जब भी चूहों ने दवाई खाई है वाले, वो हमेशा मर जाते हैं। कहीं भी पड़ जाए, चाहे कहीं पड़े, रखे मतलब गिरे हुए मिल जाते हैं, बेहोशी की हालत में मरे हुए। लेकिन एक भी चूहा नहीं मरा मोटा वाला, उन सब ने दवाइयाँ खाई हैं संगत जी। मैं हैरान थी। फिर उसके बाद मैंने सत्संग सुने, तो मैंने कहा अब मैं क्या करूँ? मैंने कहा अच्छा है भगवान जी। और अच्छा, आप ये भी सोचिए, मैंने दवाई डाली और मेरे अंदर से कह रहा था हाय वो दवाई मैं हटा दूँ जाके, चूहा खा के मर ना जाए, जबकि मेरे अंदर कभी ऐसी फीलिंग नहीं आई। तब तक मैंने कोई ऐसा सत्संग भी नहीं सुना था। जैसे मन में गुरुजी कह रहे हैं वो दवाई वो खाए ना। तो मैंने कहा गुरुजी अगर आप अब जैसे कई बार डर लगता था, घूस इतनी सारी थी घर में, चूहे थे कि उठकर जाकर अंधेरे में से वो डब्बा हटाने में भी डर लग रहा था रात को 12-1 बजे। तो मैं ये कहती थी गुरुजी अगर आप चाहते हो ना कि वो ना मरे, तो फिर वो दवाई खाए ना, और अगर खा ली हो तो मरे ना। तो संगत जी देख के क्या अचंभा था कि चूहा मरा ही नहीं। अब एक कोई कहीं ऐसा मर गया हो जाके, मुझे नहीं पता, पर वैसे नहीं मरा, घर के अंदर नहीं मरा। अंदर गड्ढे में जाके कहीं, या मिट्टी में जाके, ज़मीनों के अंदर वो गड्ढे कर देते हैं, तो वहाँ अलग बात है। पर संगत जी उसके बाद से मैंने मैट भी नहीं लगाया डर के मारे, और ज़रूरत ही नहीं पड़ी संगत जी। मेरे पता नहीं पिंजरे में कोई प्रॉब्लम थी शायद 1-2 सालों से, मुझे पता चला, कोई मेरे घर आए तो उन्होंने वो पिंजरा ठीक कर दिया। तो 15 दिन तक घूस मेरे घर पे लगातार आई, और 15 दिन तक घूस उस पिंजरे में बंद होती, अगले दिन हटा देते, लेकिन उसी दिन कोई दूसरी घूस आ जाती, मोटा सा चूहा। तो मैं बड़ी परेशान हो गई। फिर हमको एक गड्ढा पता चला, मैंने कहा गुरुजी मुझे बताइए, मैं बहुत तंग हो गई हूँ। तो एक दिन वो चूहा मैगी का पैकेट खींच के ले जा रहा था, तो मुझे वो गड्ढा दिख गया। मैंने वहाँ पत्थर डलवाए, कई दिनों तक डलवाए, तो उन्होंने फिर आना, भगवान की कृपा है कि बंद कर दिया, ताकि क्योंकि मैं भी उनको नहीं ऐसे पकड़ के मारना चाहती है कुछ भी ऐसा। मैंने अपने हाथ से नहीं मारा, लेकिन हाँ, पर अगर हम दवाई डाल के बना के डालते हैं, या किसी से कहते हैं, या मैट बिछाते हैं, तो वो भी तो उसमें हम ही पाप के भागी होते हैं।
तो गुरुजी और गणेश जी महाराज की कृपा है कि तब से ऐसा नहीं हुआ और सब उन्होंने ठीक रखा, उनका अनंतम शुक्राना। और संगत जी बहुत सारे ऐसे शुक्राना सत्संग हैं जो मुझे करने चाहिए पर मैं नहीं कर पाती हूँ, उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ गुरुजी से। और गुरुजी आप मुझसे जुड़े सभी लोगों को ब्लेसिंग्स दीजिए ढेर सारी, और गुरुजी मेरी आमदनी भी बढ़ाइए और हमारी रक्षा कीजिए, हमारे परिवार की सबकी रक्षा करिए गुरुजी, सबको ब्लेसिंग्स दीजिए आप, सारे संगत परिवार को, बाकी सभी लोगों को ब्लेसिंग्स दीजिए गुरुजी। और जो भी गलत कर रहे हैं ना गुरुजी, आप मुझे पता है कष्ट काट रहे हैं, आप उन लोगों को सबक सिखाएंगे जो भी हमारे साथ गलत करते हैं, और आप सिखा भी रहे होंगे, मेरा मन अंदर से ऐसा कह रहा है। तो गुरुजी सब आप ही संभालना है, क्योंकि ब्लैक मैजिक मारण क्रिया के जो सत्संग पहले आ रहे थे अब तो बंद हो गए हैं। गुरुजी ने कष्ट काटे हैं सारे, हमें बचाया है, वरना सच में संगत जी मेरे तो पीछे बहुत लोग पड़े हैं। मैं कहना ही नहीं चाहती, क्योंकि मैं भी ये सब सोचने के लिए भी गुरुजी ने ना मेरे को ऐसा लगता है जैसे मना कर दिया कि तू सोच ही मत इस बारे में, बोल ही मत। तो मैं इस बारे में बोल ही नहीं रही, सब गुरुजी संभालेंगे, वही कर रहे हैं, वही संभालेंगे। हमारे घर के मालिक वो हैं, लड्डू गोपाल जी भी हैं, सभी देवी देवता, हमारे सभी बड़े बुजुर्ग, पीर पैगंबर, सभी लोग, सभी हमारे सभी गुरुदेव, सभी हमारी कुल देवी मैया, सब लोग, मैं सच में सबका बहुत शुक्राना करती हूँ, क्योंकि जैसे बहुत सारे लोग हमारे को तंग करते हैं ना, तो ऐसे सभी भगवान हमारे साथ हैं। तो और गुरुजी तो महाशिव का रूप है, तो वो तो सब देख ही रहे हैं। मैं शिव पुराण भी पढ़ती हूँ, तो मुझे उससे पता चलता है शिव जी के बारे में। और मैं संगत जी आपको सच बताऊँ तो मेरा शुरू से ना शिव जी महाराज जी पे क्रश था। मतलब मैंने उनको पिता के रूप में या भाई के रूप में नहीं देखा था, बस मेरा ना उन पर क्रश था। मुझे ऐसे लगता है जैसे ना शिव जी भगवान जी बड़े स्मार्ट है, हैंडसम है, रफ एंड टफ, तो शुरू से ही क्रश है। गुरु महाराज जी तो पिता है हमारे, महादेव के रूप हैं। कई बार मुझे शिव जी पे इतना प्यार आ जाता है ना, इतना प्यार आ जाता है, फिर मुझे लगता है पार्वती माता जी आप मुझसे नाराज़ मत होना। मतलब ये वैसे हैं बिल्कुल, मतलब जैसे पूरे सत्कार के साथ वाला प्यार है, मुझे नहीं पता कैसा प्यार है, लेकिन महादेव जी पे मेरा हमेशा से क्रश रहा है, मतलब शुरू से ही, 9th-10th क्लास से ही। तो संगत जी सब आप लोगों को मेरी अब बातें बहुत अजीब लग रही होंगी, बट माफ़ी दीजिएगा अगर कोई बात गलत हो तो। मैंने अपने मन की बात बोली, पता नहीं आज गुरुजी ने ही ये सब बुलवाया है। तो सबका अनंतम शुक्राना, गुरु महाराज जी का अनंतम शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना। और संगत जी आप सभी का बहुत बहुत शुक्राना, ब्लेसिंग्स दीजिएगा, आप ही मेरा परिवार है। और जो मेरा सत्संग शेयर कर रहे हैं उनको भी बहुत सारी ब्लेसिंग्स दीजिएगा। सच में गुरुजी अगर कहते हैं शुक्राना सत्संग शेयर करो, तो सिर्फ हमारे ऑडियोज़ को पोस्ट कर देने से या हमारे बोल देने से शुक्राना नहीं हो जाता शायद। जब हमारा शुक्राना सत्संग शेयर होता है और लोगों तक पहुंचता है, तो उससे हमारा शुक्राना सत्संग कंप्लीट होता है। तो उसके लिए तो गुरुजी ने जिनको ये सेवा दी है वही ये कार्य निभाते हैं, तो इसलिए उनका भी बहुत बहुत शुक्राना, और गुरुजी उनको और उनके परिवार को बहुत सारी ब्लेसिंग्स दें। एंड संगत जी मैं गुरुजी के मंत्र जाप से अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी बेंगलोर से बोल रही हूँ। ये मेरा दूसरा शुक्राना संदेश है। पहले शुक्राना संदेश में मैंने बोला था कि मेरे फादर पिछली बार टीबी से बीमार हो गए थे, लेकिन गुरुजी के आशीर्वाद से अब वो ठीक है, उनकी टीबी की दवाई भी ठीक हो गई है। और मैं बहुत 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 ज़्यादा थैंकफुल हूँ गुरुजी की। उनके ही आशीर्वाद से मेरे पापा ठीक हुए हैं और अभी ठीक है। भगवान करे वो उनकी लंबी उम्र हो, वो हमेशा ऐसे ही ठीक रहे। इधर कुछ दिनों से मेरे घर में सभी बीमार पड़ रहे हैं, मेरी मम्मी, मेरा बेटा, मेरा भतीजा, और अभी मेरे सासू माँ भी बीमार है। अगर गुरुजी की कृपा रही तो सब ठीक हो जाएंगे जल्दी और हमारी दिवाली अच्छे से मनेगी। गुरुजी हमारे घर पे कृपा बनाए रखना और बस सभी का भला करना।
हमेशा पॉजिटिविटी बनाए रखना और ये साल को अच्छे से गुजार देना। अगला साल भी हमारे लिए सबके लिए अच्छे से है। गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।